नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि अरिष्ट अध्याय की चर्चा चल रही है और उसमें आचार्य वराह मिहिर ने जितने भी चंद्र के द्वारा या अन्य ग्रहों के द्वारा या कुछ विशेष परिस्थितियों के द्वारा जो बालारिष्ट योग निर्मित होता है उनके विषय में आचार्य ने चर्चा की हुई है। पुनः उसी क्रम में इस 42वें पाठ के पूर्वार्ध वाले भाग में पुनः एक नए अरिष्ट के विषय में आचार्य वराहमिहिर श्लोक संख्या 9 में चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले वाले भाग में आपने माता के सहित मृत्यु योगों के विषय में पढ़ा और शस्त्र द्वारा जातक की मृत्यु किन ग्रह स्थितियों में होती है इसके विषय में भी आपने पढ़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बालारिष्ट के अनेक योग होते हैं। किसी एक श्लोक द्वारा या किसी एक सूत्र द्वारा बालारिष्ट योग का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। बालारिष्ट के अनेक कारण होते हैं और उन्हीं सभी कारणों को आचार्य वराहमिहिर बता रहे हैं। पुनः एक और अन्य योग के विषय में चर्चा कर रहे हैं। आप यह श्लोक देखेंगे, इसके अन्वय को समझने का प्रयास करेंगे, इसकी संस्कृत व्याख्या और इसके हिंदी भावार्थ और इसका उदाहरण। तो आप यह श्लोक देखें। लग्न द्वादश नवमाष्टम संस्थैश्चंद्र सौरि सूर्यारैः जातस्य भवति मरणं यदि न बलयुतः पतिर्वचसाम्। अन्वय देखें। लग्न द्वादश नवमाष्टम संस्थैश्चंद्र सौरि सूर्यारैः जातस्य मरणं भवति यदि पतिर्वचसां न बलयुतः स्यात्। इसकी आप संस्कृत व्याख्या देखें। लग्न द्वादश नवम अष्टम संस्थैः अर्थात लग्न द्वादश नवम अष्टम स्थितैः चंद्र सौरि सूर्य आरैः चंद्र शनि सूर्य भौमैः जातस्य उत्पन्नस्य मरणं मृत्युः भवति जायते यदि यदा पतिर्वचसां गुरुः न बलयुतः बलवान स्यात्। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब इसके हिंदी भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो पुनः इस श्लोक में आचार्य वराहमिहिर ने कुछ ऐसे विशेष ग्रह स्थितियों के बारे में चर्चा की है या कुछ ऐसे विशेष ग्रह योगों के बारे में चर्चा की है कि अमुक अमुक भाव में अमुक अमुक ग्रह हों तो बालारिष्ट होता है और ऐसी स्थिति में जातस्य शिशु का उत्पन्न हुए शिशु का मरण होता है। तो इसका भावार्थ इस प्रकार से यह है कि लग्न में, द्वादश में, नवम में और अष्टम भाव में क्रमशः चंद्र, सौरी अर्थात शनि, सूर्य और आर अर्थात मंगल, ये ग्रह क्रमशः इन भावों में होने चाहिए। अर्थात लग्न में चंद्रमा हो, द्वादश स्थान में शनि हो, नवम भाव में सूर्य हो, अष्टम में मंगल हो तो बालारिष्ट योग उत्पन्न होता है। इसमें एक विशेष स्थिति आचार्य वराहमिहिर यह कहते हैं कि वचसाम पति न बलयुतः, कि लग्न में चंद्रमा हो, द्वादश स्थान में शनि हो, नवम भाव में सूर्य हो और अष्टम में मंगल हो तो बालारिष्ट होता है। किंतु उसमें एक अवस्था यह है कि बृहस्पति बलवान नहीं होना चाहिए। यदि बृहस्पति बलवान नहीं है और ये स्थिति बन रही है तो निश्चित रूप से बालारिष्ट योग प्रबल रहेगा। किंतु यदि बृहस्पति बलवान है तो ऐसी स्थिति में बालारिष्ट योग का भंग हो जाएगा। अनेक प्रकार के अरिष्टों का शमन भी होता है
जो इसके आगे के अध्याय में अरिष्ट भंगाध्याय में आचार्य वराहमिहिर इसकी चर्चा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि बृहस्पति कमजोर है तो ही यह योग प्रभावी होगा। एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लग्न देखें, मेष लग्न है और लग्न में चंद्रमा है, कर्क राशि में मंगल है, द्वादश स्थान में शनि है और दशम स्थान में गुरु है, नवम स्थान में सूर्य है नवम भाव में और अष्टम स्थान या अष्टम भाव में मंगल है। तो जैसा अभी बताया था कि लग्न स्थान में चंद्रमा होना चाहिए, द्वादश स्थान में शनि होना चाहिए, दशम स्थान में गुरु होना चाहिए। तो जो स्थितियां पहले के भावार्थ में आचार्य वराहमिहिर द्वारा बताई गई हैं, तो वही सब स्थितियां पुनः इसमें वो प्रभावित हो रही हैं। तो आप यहाँ पर देखें कि 12वें स्थान में चंद्रमा है, फिर गुरु की दृष्टि उस पर नहीं है। तो गुरु की दृष्टि नहीं होने के कारण यह योग जो है यहाँ पर सिद्ध होता है कि ऐसे स्थिति में बालारिष्ट योग की उत्पत्ति होती है।